अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 15, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 यानी कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें यह पूछा गया है कि ये जो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका ऐसा कौन सा पद होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा पद होगा जो इसके 54th टर्म से कितना अधिक बोला गया है, 132 मोर होगा, यानी कि प्लस 132 होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो समांतर श्रेणी दिया है उससे ए और डी क्लियर दिख रहे हैं, तो ए और डी हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समांतर श्रेणी दिया है ए, तो ए क्या होता है, पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 3, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समांतर होता है a2 माइनस a1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या होगा 15 माइनस 3 करूंगा, ये हो जाएगा 12। क्लियर है ना, तो ये 12 आ गया डी। अब देखो, अब कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है वो है कि कौन सा पद उसके 54वें पद, कौन सा पद बोला गया। तो हम सपोज करते कि माना वो ए एन पद होगा, कौन सा पद ये तो हमें नहीं पता ना, तो हम सपोज करते हैं कि माना ए एन पद है। ठीक है, ए एन पद है, इसका मतलब ए एन का जो मान आएगा ना वह इसका आंसर होगा। तो माना ए एन टर्म है, ठीक है, जो कि इस श्रेणी में इसके 54th टर्म यानी कि ए 54 से 132 मोर है। ठीक है, अधिक है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से बना है। अब हमें ए एन ज्ञात करने, फाइंड आउट करने कि कौन सा पद होगा आखिर इस समांतर श्रेणी का जो इसके 54वें पद 54th टर्म से 132 मोर होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, क्या होगा ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इन ब्रैकेट इंटू डी, यही होता है इसका सूत्र। और ए 54 का क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1, यहाँ पे एन था तो एन माइनस 1, 54 माइनस 1 क्या होगा 53 इंटू डी प्लस 132। क्लियर है। अब ए और डी का मान हमें पता है, ए और डी का मान रख देते हैं। तो ए और डी का मान रखने से पहले ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों, देखो ये प्लस ए है, ये प्लस ए इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैं इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में रख कर ही काट देता हूँ इसको, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस ए तो होना है, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, उससे अच्छा यहीं पे कट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। क्लियर है। अब देखो d का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, तो d क्या है 12 इक्वल टू 53 इंटू डी क्या है 12 प्लस 132, ये मल्टीप्लीकेशन में है। अब देखो क्या होगा 12 इंटू एन, ये हो जाएगा 12n माइनस 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12 36 का 6 कैरी 3 12 पंचे 60 60 और 3 63 यानी कि 63 प्लस 132। अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस 12 है उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12n इक्वल टू 636, तो इसको प्लस कर लेते हैं पहले, तो 636 प्लस 132 क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, और जो प्लस 12 हो जाएगा इधर आके माइनस 12। ठीक है, तो 12n इक्वल टू ये क्या होगा 8 2 10 का 0 कैरी 1, तो 6 1 7 7 1 8 780। ठीक है, तो n बराबर 780 भागित 12 यही होगा, जो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जो था वो डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा 12 एकम 12 और 12 छक्के फिर 12 पंचे यानी कि 65/1, जिसको हम लिख सकते हैं 65, तो n बराबर क्या हो गया 65। क्लियर है। तो हम यहाँ कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समांतर श्रेणी, कंक्लूजन को मिलाते हुए लिखेंगे कि अतः दिया गया समांतर श्रेणी का कौन सा पद बोला गया था, तो क्या लिखेंगे 65th। ठीक है, 65वां पद। ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन लिख देंगे कि अतः दिया गया समांतर श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल टू 24, ये दिया क्वेश्चन में, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो 6th टर्म यानी कि A6 प्लस A10 ये दिया हुआ है 44। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या होगा, सबसे पहला टर्म क्या होगा, ए ही होगा जो कि पहला पद होता है। दूसरा क्या होगा,
उसमें अगर डी जोड़ दे, सर्वांतर अगर जोड़ दे, ठीक है ना, अगर कॉमन डिफरेंस जोड़ दे तो दूसरा पद हो जाता है। और तीसरा पद के लिए क्या करते हैं कि दूसरे पद से और समांतर जोड़ दे। तो दूसरा पद क्या था, a प्लस डी था, अब उसमें एक बार और d जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। समांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, तो फर्स्ट टर्म तो a है। सेकेंड टर्म क्या होगा, उससे अगर कॉमन डिफरेंस सर्वांतर अगर जोड़ दे, ठीक है, तो सर्वांतर को जोड़ दिए तो a प्लस डी हो गया, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए तो ये हो गया दूसरा टर्म। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म से एक बार और जोड़ दे कॉमन डिफरेंस, है ना। तो दूसरा टर्म क्या हो गया था, a प्लस डी, अब उसमें एक बार और d जोड़ दिए, ठीक है। तो a प्लस डी यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस टू डी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं a प्लस डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस टू डी। क्लियर है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, समांतर श्रेणी का। अब हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं, वहां से a और d का मान आ जाएगा, a और d का मान आ जाएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा पद आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं और a8 को a प्लस 7d लिख सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसा क्यों लिखते हैं, इक्वल टू 24। ये फॉर्मूला होगा कौन सा, an का फॉर्मूला होगा, तो n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे n क्या है 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो 3d। तो ये हो गया a4 का, ये हो गया a8 का वैल्यू। क्लियर है। अब क्या करेंगे, a प्लस a ये हो जाएगा 2a और 7d प्लस 3d ये हो जाएगा 10d इक्वल टू 24। ये हो गया समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यहां भी वैसे बनाते हैं, क्या होगा a6 यानी कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। a प्लस a ये हो जाएगा 2a और 9 प्लस 5 ये हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। ये हो गया दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो पहले से बराबर दिया हुआ है गुणांक, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 2a कैंसिल, तो d का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर क्या होगा, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 पहले से दिया था, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। माइनस करेंगे तो नीचे का समीकरण जो इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला माइनस, प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10d माइनस 14d, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस तो होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो 14 माइनस 10 ये हो जाएगा 4d इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, तो 44 माइनस 24 ये हो जाएगा 20, है ना। और ये माइनस माइनस कैंसल, तो d इक्वल टू 20, ये जो 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 1 जा ये हो जाएगा 4 5 जा, तो d इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो d का मान तो आ गया 5। अब a का मान हमें निकालना है, तो a का मान कैसे निकलेगा, कोई सा भी समीकरण, कोई सा भी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है ना। तो हम सपोज रखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या होगा, 2a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 24। ये हो जाएगा 50, तो 2a बराबर 24, जो प्लस 50 है इधर जाके माइनस 50 हो जाएगा, तो 24 माइनस 50 क्या हो जाएगा, माइनस 26, 2a, तो a बराबर क्या होगा, माइनस 26 भागित 2 हो जाएगा, जो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो a बराबर माइनस 13 हो जाएगा। क्लियर है। तो a का मान आ गया माइनस 13 और d का मान आ गया 5। अब यहां से हम पहला, दूसरा और तीसरा पद निकालते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में यहां पे लिख देता हूं पहला पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, तो a का मान क्लियर है माइनस 13। दूसरा पद को a प्लस डी, तो a प्लस डी करेंगे यानी कि माइनस 13 प्लस d का वैल्यू क्या है 5, तो माइनस 13 प्लस 5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किस में रहेगा, माइनस में, ठीक है। साइन माइनस में रहेगा और होगा तो माइनस, तो 13 में 5 हटाओगे कितना बचेगा 8। और तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो a का वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 5, तो 5 टू 10, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन रहेगा माइनस में, तो 13 माइनस 10 ये हो जाएगा 3। क्लियर है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समांतर श्रेणी का पहला पद -13, दूसरा पद -8 और तीसरा पद -3 होगा। क्लियर है? इस प्रकार से इसका कंक्लूजन लिख देंगे। देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी -13, सेकेंड टर्म विल बी -8 एंड थर्ड टर्म विल बी -3। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हमें यह पूछा गया है कि जो 3 डिजिट का संख्या है ना, वो कितना संख्या ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका श्रेणी बनाना पड़ेगा, यानी कि सीरीज। ठीक है ना, तो सीरीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए जब श्रेणी स्टार्ट होगा तो सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाग होता होगा उसको, और फिर लास्ट में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या जो 3 से भाग होता होगा वो आएगा श्रेणी में। इतना तो कंफर्म है। ठीक है ना, अगर 3 अंकों वाली हमें 3 अंकों वाली अगर श्रेणी बनाना है ना, सीरीज बनाना है जो 3 से भाग हो, तो पहला संख्या क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कितना, 3 डिजिट का ना, 3 अंकों वाली। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 100 होता है, लेकिन ये 3 से भाग नहीं होता। ठीक है, तो ये पहला पद नहीं हो सकता, फर्स्ट टर्म नहीं हो सकता। 101 आता है, इसके बाद ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं आएगा इसका फर्स्ट टर्म। तो क्या होगा, 102 होता है। देखो 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 3 9, 1 बच गया 12, यानी कि 6 36 बार में होता है। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 3 is 102। क्लियर है, 102 एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, वैसे क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो क्या होगा, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, और 999 3 से जाता है। ठीक है, 333 बार में, तो क्या हो जाएगा 999। क्लियर है, तो इस श्रेणी का पहला और अंतिम पद तो पता चल गया। तो इस श्रेणी को हमको बनाने में फिर इजी होगा। क्या करेंगे, श्रेणी। ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा वो लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 102 ये हो जाएगा पहला पद। ठीक है, और अंतिम पद दिया हुआ है 999। क्लियर है ना। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद क्या होगा, प्लस डी होगा, यानी कि पहला पद जो है उसमें सर्वांतर कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 3 का होगा। क्यों, क्योंकि 3 से विभाज्य है, तो हर 3 डिजिट के बाद, हर 3 संख्या के बाद जो संख्या आएगा वो 3 से विभाज्य ही होगा। ठीक है, जो भाग होता होगा। ठीक है, तो 102 के बाद 105 ऐसा संख्या होगा, 105 के बाद क्या होगा, 108 होगा जो 3 से डिवाइड होता हो। ऐसा चलते चलते लास्ट 999 तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी, समझ में आया ना। तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां से हमें क्लियर है कि a का वैल्यू 102 है पहला टर्म, और d तो क्लियर है कि 3 3 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, और लास्ट टर्म दिया हुआ है l, जिसे हम a ऑफ n भी बोलते हैं, 999, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ऐसी कितनी संख्या है ये फाइंड करना है, यानी कि n फाइंड करना है। n यानी कि पदों की संख्या, कितना पद है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क n फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। an को हम l भी डिनोट करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, 999 इक्वल टू a क्या है 102 प्लस n, ये हमको फाइंड आउट करना है, और d 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया 999, माइनस हो जाएगा 102, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, 9 में 2 घटाऊंगा, ये हो जाएगा 7, और 99 में अगर 10 घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, सॉरी 89 होगा। ठीक है, 89 यानी कि 897 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। अब इधर देखो जो 3 है ना, वो मल्टीप्लीकेशन में उधर इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6,
ठीक है, 7 8 यानी कि 2, अब 29 यानी कि 3 निया 27, 28 29 फिर से 2, फिर से 3 निया 27, क्लियर है, यानी कि 299 बार में जाएगा 897 3 से, क्लियर है, इक्वल टू n माइनस 1। हमें n का वैल्यू चाहिए, जो -1 है इधर आके +1 हो जाएगा, तो 299 + 1 इक्वल टू n, ये हो गया 300, तो n बराबर 300, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, n का मान। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन द सीरीज। तो हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे? अतः 300 पद होंगे, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा? 3 अंकों वाली 300 संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य होगी, क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 अप टू 253 ये दिया हुआ है। इसका मतलब 3 8 13 ये जो श्रेणी है, ये जो श्रृंखला गया हुआ है वो 253 तक गए, से अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इसके लास्ट 10th टर्म हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये हम कैसे ज्ञात कर सकेंगे? जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, सपोज ये 5 नंबर का संख्या है, तो लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगा? 4 हो जाएगा। लास्ट से थर्ड टर्म 3 होगा ना। वैसे ही ये श्रेणी, ये हमें प्रोग्रेशन दिया हुआ है, वहां से हमें लास्ट से 10th टर्म फाइंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि इस दिया गया श्रेणी में कितना टर्म है टोटल, ठीक है, कितना पद है, वो कैसे फाइंड कर सकेंगे? n, वैल्यू ऑफ n ही होता है ना, n मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हम n फाइंड करते हैं। तो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो a क्या दिया है? फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है। d क्या दिया हुआ है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 - 3 ये हो जाएगा 5, क्लियर है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर है, वो तो 5 आ गया, और ये जो दिया है वो लास्ट टर्म, जिसे हम a ऑफ n भी बोलते हैं, क्या हो जाएगा? 253। हमें फाइंड आउट करना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना पदों की संख्या कितना इस श्रेणी में, ठीक है। फिर वहां से हम अंतिम का 10वां पद याद कर सकते हैं, लास्ट 10th टर्म, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। तो क्या होगा? an हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या दिया? 253 इक्वल टू a, तो a क्या है? 3 प्लस n-1, तो n तो हमें फाइंड करना है, यानी कि n अननोन रहेगा, अज्ञात रहेगा अभी। d क्या होगा? d का वैल्यू है 5, तो 253, ये जो +3 इधर आके -3 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये क्या होगा? 253 - 3 ये हो जाएगा 250 इक्वल टू, अब देखो ये जो 5 इसके साथ गुणा में ना, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 250 डिवाइड बाई 5 ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो गया 50, n-1 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 50 + 1 इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 51। इसका मतलब दिया गया समांतर श्रेणी में 51 पद है, ठीक है, कुल। अब 51 पद है ये तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? अंतिम से 10वां पद। तो अंतिम से 10वां पद होगा, क्या होगा हमें ये ज्ञात करना होगा, यानी कि 40वां पद होगा कि 42वां होगा कि 43rd टर्म होगा अंतिम से 10, ठीक है। लास्ट 10th टर्म क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है, अंतिम से 10वां पद, ठीक है, लास्ट 10th टर्म, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल जितना भी पद दिया हुआ है ना श्रेणी में, उसमें मैं माइनस कर दूंगा कौन सा लास्ट से कौन सा टर्म फाइंड करना है। मेरे को 10th करना है, तो n यानी कि टोटल जितना भी संख्या दिया हुआ है पदों की संख्या -10 कर देंगे, और क्या होगा? n-10 + 1 कर देंगे। अब ये जो आएगा ना वो लास्ट 10th टर्म होगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है, हमें जो पद ज्ञात करना होता है लास्ट से, तो कुल पदों की संख्या माइनस जो पद हमें ज्ञात करना है लास्ट से वो, और फिर +1, तो n-10 + 1 क्या हो जाएगा? देखो n-10 + 1 ये हो जाएगा n +- यानी कि -9 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा? माइनस में, तो 10 - 1 क्या होगा? 9। n की जगह हमारे पास n का वैल्यू है 51, यहाँ पे रख देते हैं 51, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे 51, तो ये हो जाएगा 51 - 9, तो 51 में 9 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 42। इसका मतलब 42वां पद है लास्ट 10th टर्म, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 42वां पद। अब इसको हम चेक करते हैं कि भाई सही में लास्ट से 10वां पद 42वां पद है क्या, तो चेक करते हैं। देखो
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। ठीक है, 51 तक का है पद। ठीक है, अब लास्ट से 10वां पद देखते हैं। जैसे कि अगर इसमें हमें लास्ट से तीसरा पद बोलेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि लास्ट का तीसरा पद 3 है, यही तो हम बताएंगे ना। वैसे अगर इस पूरा ये 1 से आते गए, ठीक है, 51 टर्म है टोटल, 51 पद है, लास्ट से 10वां पद चेक करते हैं। तो लास्ट से पहला पद, लास्ट से दूसरा पद, लास्ट से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, लास्ट से 10वां पद क्या हुआ? 42वां पद। ठीक है ना, तो लास्ट 10th टर्म क्या होगा? 42वां पद, जिसे हम प्रैक्टिकली सिद्ध भी कर दिए। ठीक है, तो हमें 42वां पद ज्ञात करना है। तो 42वां पद के लिए क्या होगा? A42 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो होता है। ठीक है, तो A42 का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है? A प्लस 41 माइनस 1, ये होता है ना n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है an का फॉर्मूला। तो A42 क्या हो जाएगा? n के जगह 42 रख देंगे, तो 42 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 42 माइनस 1, ये हो जाएगा 41D। A42, A और D का मान तो हमें पता है, A का मान कितना है? 3 और D का मान कितना है? 5, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 प्लस 41 और D का मान है 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? A42 का वैल्यू आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 प्लस 3, ये हो जाएगा 208, 208। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द लास्ट 10th टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 208। ठीक है, अतः दिया गया समांतर श्रेणी का अंतिम से 10वां पद 208 होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।